हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है जो कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें ना यूनिट 3 है ये चैप्टर 4, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखो ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहली बात है कि ह्यूमन कैपिटल होता ही क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल वो चीज़ होता है जैसे कि हमारे देश में जितने भी ये फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैपिटल। देखो फिजिकली रिसोर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये एक तरीके का फिजिकली रिसोर्स है हम सबके देश में, ये है फिजिकल रिसोर्स। इसी तरीके से ना हमारे जितने भी ह्यूमन है, जितने भी ह्यूमन यहाँ रहते हैं, वो सब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ह्यूमन ना अगर ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया जाएगा तो ह्यूमन भी एक एसेट बन जाएगा। जैसे कि ह्यूमन को अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए, तो इससे क्या होगा, ह्यूमन एक तरीके का हम सबके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, ठीक है। इट इज बिलीव दैट वंस द ह्यूमन कैपिटल इज क्रिएटेड इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो बताया जाता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल आप बना लिए ना, मतलब अब आदमी को अगर सही तरीके से बना लिए कि उनको एजुकेशन मिल गया, उनको सब कुछ मिल गया, तो अगर ह्यूमन मिल जाएंगे ना, तो उसको अगर ह्यूमन कैपिटल पे आप क्रिएट करेंगे ना, ह्यूमन पे पैसा लगाएंगे कि ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को एजुकेशन देंगे, उसको स्किल प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा ह्यूमन कैपिटल बनेगा। और ये ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा कि ना ये ना फिजिकल कैपिटल को क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो ह्यूमन इन टर्म्स हेल्प इन क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ एंड इनेबल्स ग्रोथ। और ह्यूमन क्या करता है, न्यू वेल्थ को क्रिएट भी करता है और ग्रोथ में भी ह्यूमन बढ़ावा करता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ह्यूमन कैपिटल का सोर्स क्या हो सकता है, ये चीज तो जान गए कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। अब सोर्स क्या हो सकता है ह्यूमन कैपिटल का, एजुकेशन। सबसे पहला क्या होता है, किसी भी ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा तभी वो समझ पाएगा कि बात क्या कन्वे किया जा रहा है और कैसे काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके हेल्थ पे फोकस करना है। हेल्दी और एडल्ट क्योंकि रहेंगे तभी वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे से अपनी बुद्धि यूज कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, स्किल्स करना चाहिए। देखो बस पढ़ाने से और फिर हेल्दी पर्सन से कुछ नहीं होगा, उसको स्किल्स बताना चाहिए कि तुम जॉब के हिसाब से उसको स्किल बताना चाहिए कि आपको ना ऐसा स्किल होगा तभी आपका काम होगा, ठीक है। माइग्रेशन हेल्प ह्यूमन फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, ह्यूमन ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन अपडेट द ह्यूमन विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। और इंफॉर्मेशन क्या करता है, ह्यूमन को अपडेट करता है लेटेस्ट डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि जा रहा है कि जॉब ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, हेल्थ को लेके होना चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल के लिए, ये सब सोर्स है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, इस चीज को लेके हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में मेजर किया जाता है इंक्रीज द टोटल ऑफ नेशनल इनकम इन अ कंट्री। अब देखो अगर नेशनल इनकम, हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा तो उसको क्या मानेंगे हम सब कि ना हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है। एजुकेशन और हेल्थ ओनली कंट्रीब्यूट टू डेवलप। एजुकेशन और हेल्थ जो होता है वो सिर्फ किस चीज पे कंट्रीब्यूट करता है, डेवलपमेंट पे। न्यू टेक्नोलॉजीज बट ऑल्सो द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इट स्टिमुलेट इनोवेशन एंड इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। इंडिया टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर एजुकेटेड रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे कोई पर्सन, तो वो क्या करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो बताएंगे कि ग्रोथ किस किस फैक्टर से हो सकता है, वो लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बताएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दो अलग अलग बात है। आप तो ह्यूमन कैपिटल को ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं समझ सकते, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे हम समझ सकते हैं। देखो देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर लेबर का प्रोडक्टिविटी बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्थ ही लेबर लेना पड़ेगा और एजुकेट करना पड़ेगा, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें हेल्थ एजुकेशन इज इंटरवल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग। और ये क्या बताया जाता है कि ये एक ना इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। देखो इसमें अगर आपको किसी को वर्कर बनाना है ह्यूमन कैपिटल में, तभी आप उसको ये चीज करो, पढ़ाओ लिखाओ। बट ये क्या ह्यूमन डेवलपमेंट में ना ये चीज एक मेन सोर्स ही हो जाता है कि ह्यूमन को आपको ना पढ़ाना पड़ेगा और उसको हेल्दी बनाना पड़ेगा। ट्रीट ह्यूमन एज मीन्स टू एन एंड मीन्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और ह्यूमन कैपिटल में क्या चीज को किया जाता है कि ह्यूमन को ना एक तरीके का ये समझा जाता है कि ना आप ह्यूमन को किस हिसाब से यूज कर सकते हैं कि वो सिर्फ
प्रोडक्टिविटी देगा ह्यूमन कैपिटल में, बट ह्यूमन आर इन देमसेल्व्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो मैनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ अनप्रोडक्टिव इट डज नॉट इनहेंस गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ना आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन दे रहे हैं लेबर सबको, बहुत ज़्यादा हेल्दी उनको इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, पर अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है ना, तो आप क्या सोचोगे ह्यूमन कैपिटल में फिर कुछ नहीं बढ़ा हम सबका, ठीक है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हेल्दी और फिर एजुकेटेड पीपुल रहेगा तो हम सब क्या मानेंगे कि हायर प्रोडक्टिविटी है, ये देश के लिए हायर प्रोडक्टिविटी है। तो ये दो तरीके का बात हुआ, ह्यूमन कैपिटल अलग है और ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, देखो अब स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या हो सकता है। अब ह्यूमन कैपिटल हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं अपने देश में, वो उस चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इंडिया बीइंग सच अ पॉपुलस कंट्री कैन नॉट डेवलप विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया ना इतना बड़ा कंट्री है, अगर गवर्नमेंट उसमें हम सबको सहयोग नहीं करेंगे ना कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, तो हमारा देश नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। हम सब ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें सिर्फ प्राइवेट पार्टनर या फिर कुछ चंद लोगों से ये चीज नहीं होगा जब तक पूरे तरीके से ना गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड एजुकेशन एंड हेल्थ। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज से पॉसिबल नहीं है, गुड एजुकेशन और हेल्थ से। अगर गुड एजुकेशन और हेल्थ नहीं होगा हमारे व्यक्तियों के पास, ठीक है, ह्यूमन के पास, हमारे देश की जनता के पास, तो क्या होगा, हम सबका ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ICET फैसिलिटेट द प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है इंडिया में, ये जिम्मेदारी जो एजुकेशन का है वो किसको दिया जा रहा है। तो इंडिया में ना ये जिम्मेदारी किसको दिया जा रहा है, NCERT को दिया जा रहा है। NCERT एजुकेशन को बढ़ाएगा और AICET, तो इनका NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो AICET है, ये भी फैसिलिटेट करता है प्रोसेस को। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिनल रिसर्च ICMR प्रोवाइड फॉर क्वालिटी हेल्थ। और इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ के बारे में देखना है तो हेल्थ को कौन देखता है, तो हेल्थ को इंडिया में ना देखा जाता है ICMR द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और इकोनॉमिक काउंसिल मेडिकल रिसर्च के हैं। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो इसको ना इंडिया में दे दिया गया है बड़े बड़े डिपार्टमेंट को कि आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन, अब देखो एजुकेशन का स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में, स्टेटस क्या है एजुकेशन का, एजुकेशन किस हिसाब का है, ठीक है। तो 2 ways टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। हम सब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से समझ सकते हैं, अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखो अगर गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च कर रही है एजुकेशन पे ज्यादा, तो हम तो समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, और GDP पे भी ज्यादा खर्च कर रही है GDP के तौर पे, तो भी हम सब जान सकते हैं कि ना इंडिया का जो एजुकेशन है वो अच्छी तरीके से जा रहा है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है कि मतलब अब देखो अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के दौर पर, तो हम सब क्या कर सकते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। देखो सबके लिए ना एजुकेशन अभी तक भी ना पूरी तरीके से सबको नहीं मिला है, ठीक है, जबकि हम सबका DPSC में दिया हुआ है, बट ये है कि ना इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, और ये ना एक तरीके का ड्रीम है। तो हम सबको क्या करना चाहिए कि सबको एजुकेशन दिया जाना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को नहीं देखा जाना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी ना अब वैसे भी बढ़ चुका है, पहले ऐसा नहीं था जेंडर इक्वालिटी, मतलब वुमेन को उतना पढ़ने नहीं दिया जाता था मैन के मुताबिक, बट अभी चेंजिंग हुआ है, वुमेन सब भी अब आगे बढ़ चढ़ के पढ़ने लगी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर, और हायर एजुकेशन ऐसा देखा गया कि बहुत ही कम लोग ना हायर एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत कम ही पर्सन ना हायर एजुकेशन को लेते हैं। ये सब चीज का प्रॉब्लम है, बस ना ये सब चीज पे अगर गवर्नमेंट ध्यान देंगे कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाएंगे, कि मतलब और लड़कियों को पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए इनकरेज करेंगे, और सबको पढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, तो हमारा देश में क्या हो सकता है, इस सब चीज में, इस फील्ड में ना ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में आगे बढ़ सकता है। तो कंक्लूजन में हम सब क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए कि ना जितना हो सके अपना आधा से ज्यादा ध्यान ना अपने मतलब कि अपना जितना भी ध्यान हो सके वो ना अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे लगाना चाहिए, जिसके लिए हम सबको एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और उसमें बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए जितना हो सके गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को ना अच्छे स्कीम लानी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था।
तो ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।